यह कहानी रीना नाम की एक युवा लड़की के बारे में है। वह एक बहुत प्यारी लड़की है और वह हमेशा शादी, करियर और आदि के बारे में सपने देखती है। वह अपने जीवन में कई चीजें हासिल करना चाहती है और क्योंकि वह अपने जीवन में कई चीजें चाहती है, इसलिए वह उलझन में है कि क्या करे। फिर वह अचानक किसी से मिलती है और यह अंततः उसका जीवन बदल देता है। इस खूबसूरत धूप वाले दिन मैं खिड़की से बाहर देख रहा था और मैंने बहुत सी चीजों के बारे में सपने देखे। उनमें से एक सपना नौकरी, शादी, प्यारे बच्चे और स्थिर होना है। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि शायद मैं अभी तैयार नहीं हूं, क्योंकि सपना नौकरी और शादी, इन सभी के लिए बहुत प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। इसलिए यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप अपने आप कर सकते हैं। साथ ही मेरे पास मेरा व्यक्तिगत भविष्य नामक एक स्कूल प्रोजेक्ट है और मुझे अपने व्यक्तिगत भविष्य के बारे में कक्षा में प्रस्तुत करना है। इसलिए मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने भविष्य के बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है। लेकिन मुझे आत्मविश्वास नहीं है और मेरे दिमाग के अंदर मेरा एक हिस्सा था जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता था और मेरा दूसरा हिस्सा अनिश्चित था कि मैं वास्तव में ऐसा कर सकता हूं या नहीं। इसलिए मुझे यकीन नहीं था कि मैं अपने बारे में कैसे आश्वस्त रहूं और अपना व्यक्तिगत रास्ता कैसे खोजूं। अगले दिन मैं पार्क गया। वहां एक सुंदर साफ आसमान था जिसमें फूल खिले हुए थे। यह वास्तव में सुंदर था, इसलिए मैं अपना दोपहर का भोजन और घास पर बैठने के लिए कंबल लाया। साथ ही मैंने एक संतरे का पेड़ देखा और यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा था, इसलिए मैंने अपने नाश्ते के समय के लिए कुछ संतरे चुनने का फैसला किया। और जब मैं एक अलग संतरे के पेड़ की ओर जा रहा था तो मैंने एक अजीब सा संतरा देखा। यह सामान्य नारंगी रंग नहीं था, यह एक हल्का नारंगी रंग था जो बहुत ही आकर्षक लग रहा था। साथ ही पेड़ पर केवल एक ही था, इसलिए मुझे लगा कि मैं भाग्यशाली हूँ। और संतरा चुनने के बाद मैं अपनी सीट पर वापस चला गया और मैंने एक संतरा छीला। संतरे खाने के बाद मुझे बहुत नींद आने लगी, इसलिए मैं सो गया। फिर जब मैं उठा तो मैं इस रहस्यमयी जगह पर था जहाँ कई रोलर कोस्टर और अलग अलग गतिविधियां हैं। आसमान नीला और इंद्रधनुष से भरा था। साथ ही हर जगह हीरे की तरह खिले हुए फूल थे। साथ ही यह जगह बहुत शांत दिखती है और हवाएं वास्तव में अच्छी है। तो मैं बहुत हैरान हो गया, इसलिए मैंने यह देखने के लिए अपना चेहरा चुटकी से दबाया कि मैं सपना देख रहा हूं या नहीं। लेकिन जाहिर तौर पर मैं सपना नहीं देख रहा था। इसके बजाय मेरा चेहरा लाल हो गया। तो मैं इस बात को लेकर बहुत उलझन में था कि मैं यहाँ क्यों आ गया। इसलिए यह पता लगाने के लिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं इस रहस्यमयी जगह की खोज करने चला गया। चलते समय मैंने एक मनोरंजन पार्क देखा और यह मजेदार लग रहा था, इसलिए मैंने वहां जाने का फैसला किया। और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि वहां मेरे अलावा कोई नहीं था और किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो। और मैंने कहा कि नहीं, शुक्रिया। अभी मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह जगह कहाँ है। और उसने कहा कि मैं तुम्हें यह जगह दिखा सकता हूँ। इसलिए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घसीटता रहा और मैं डर गया और उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक आदमी था जिसने उससे लड़ाई की और मुझे उस अजीब आदमी से भागने में मदद की। उसने कहा कि दूर रहो क्योंकि वह मेरी ग्राहक है। और मैं सोच रही थी कि मैं उसकी ग्राहक हूँ। और वह अजीब आदमी भाग गया। और जिस आदमी ने मेरी मदद की उसने पूछा कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आई हो। और मैंने कहा कि नमस्ते, मेरा नाम रीना है और पहले मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गई और मैं वास्तव में उलझन में हूँ। और उसने कहा कि ओह, तो तुम उलझन में खोई राजकुमारी हो। और मैं सोच रही थी कि मैं खोई नहीं हूँ, बस मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ। और वैसे मैं उलझन में खोई राजकुमारी नहीं हूँ, मेरा नाम रीना है। और उसने कहा कि अब से तुम्हारा उपनाम उलझन में खोई राजकुमारी होगा। और उसने कहा कि इस दुनिया में हर किसी का एक उपनाम होना चाहिए। और मैं सोच रही थी कि राजकुमारी क्यों। और उसने कहा कि मेरा नाम फ्रांस है और मैं एक तरह की परी हूँ जो लोगों को सही रास्ते पर लाने में मदद करती है। और मैंने पूछा कि क्या तुम सच में परी हो, क्योंकि तुम परी जैसी नहीं दिखती और तुम ज्यादा इंसान जैसी दिखती हो। और फ्रांस ने कहा कि मैंने खुद को अस्थायी रूप से इंसान में बदल लिया है ताकि तुम इतना डरो नहीं, और साथ ही मुझे वैसे भी तुम्हारी मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
और मैं वैसे भी तुम्हारी मदद नहीं मांग रहा हूँ, और मैं बस सोच रहा था कि पार्क में वापस कैसे जाऊं। और फ्रांस ने कहा ठीक है। और वह बहुत चिड़चिड़ा लग रहा था या कुछ और उसने कहा कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूंगा तो तुम फिर से निशाना बन जाओगे। और मैंने कहा ठीक है, तुमने कहा कि तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते। और फ्रांस ने कहा ठीक है, तुम्हारे जैसे किसी की मदद करना मेरा काम है, इसलिए मेरे पीछे आओ। और मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हम पार्क गए और उसने कहा कि यह वह जगह है जहां तुम जाते हो जब तुम्हें लगता है कि तुम खो गए हो या तुम्हें नहीं पता कि जीवन में क्या करना है। और मैं लोगों को सही रास्ते पर लाने में मदद करता रहा हूं, लेकिन एक बात है जिससे तुम्हें सावधान रहना होगा। इस मनोरंजन पार्क में मत खेलो, क्योंकि एक बार जब तुम किसी भी सवारी पर चले जाओगे तो तुम पहले वाले व्यक्ति की तरह आदी हो जाओगे। मैं उसकी मदद करता था लेकिन वह नहीं सुनता था, इसलिए उसे इन सवारियों की लत लग गई और वह लगभग 10 वर्षों तक यहाँ रहा। और मैं ऐसा था कि ओह नहीं। और उसने कहा कि यदि आप वापस जाना चाहते हैं तो इन सवारियों पर मत जाइए और आपको दूसरे पार्क में रहने की अनुमति है। और मैंने कहा कि आप मेरी मदद कैसे करने जा रहे हैं। और उसने कहा कि इस गड्ढे के अंदर जाओ। और मैं ऐसा था कि रुको क्यों। और उसने कहा कि एक और नियम है कि कोई सवाल मत पूछो, आप बस वही करो जो मैं कहता हूँ, ठीक है। और मैंने कहा ठीक है। और जैसे ही मैंने फ्रांस के लिए हाँ कहा, मैं गड्ढे के अंदर चला गया और मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ बहुत हल्का और बहुत रहस्यमय है। और जैसे ही मैं गड्ढे के अंदर गहराई में गया, मैंने अपने जीवन के बारे में सामान्य रूप से सोचा और मैं क्या सोच रहा था। फिर जब मैं उठा तो मैंने इस कारखाने में काम करने वाले लोगों का एक समूह देखा और मैंने पूछा कि यह किस तरह की नौकरी है। और एक महिला ने कहा कि यह एक कपड़ा कपास कारखाना है और आप इस कपास को संसाधित करके कपड़ा बनाते हैं। और मैंने पूछा कि आपने इस तरह की नौकरी करने का फैसला क्यों किया। और उसने जवाब दिया कि पहले मुझे नहीं पता था कि जीवन में क्या करना है, और मुझे याद है कि कॉलेज में मुझ पर बहुत दबाव था कि मुझे स्नातक होने से पहले एक स्थिर नौकरी मिलनी चाहिए, और इसलिए मैं उस तरह का व्यक्ति था जो सपनों की नौकरी, एक अच्छा पति और प्यारे बच्चे और एक फिल्म की तरह हमेशा खुश रहना चाहता था। लेकिन कॉलेज से स्नातक होने के बाद मुझे इस बात का डर सताने लगा कि मैं अपने सपनों का रास्ता पा सकता हूँ या नहीं। इसलिए मैं 1 साल पहले यहाँ आया और फ्रांस नाम की परी ने मुझे अपने बारे में गहराई से सोचने में मदद की। और मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद को और बेहतर बनाना चाहता हूँ ताकि एक बेहतर इंसान बन सकूं और एक ऐसा इंसान बन सकूं जो समाज में कुछ योगदान दे सके। इसलिए मैंने फ्रांस से कहा कि वह मुझे यहाँ 1.5 साल तक रहने दे ताकि खुद को और बेहतर बना सकूं। और मैंने कहा, वाह, यह अच्छा है कि आप जानते हैं कि क्या करना है, क्योंकि वर्तमान में मैं भी आपकी ही तरह की स्थिति में हूँ। मैं भी एक ऐसी व्यक्ति हूँ जो एक ही बार में सब कुछ चाहती हूँ और मैं जल्दी ही एक स्थिर नौकरी पाना चाहती हूँ और उम्मीद है कि अपने भावी पति के साथ अपना आदर्श परिवार शुरू करूंगी। और जब मैं ज्यादा सोचती हूँ तो मुझे अपने भविष्य के बारे में डर लगने लगता है और मैं सोचती हूँ कि क्या मैं अपने लक्ष्य हासिल कर पाऊंगी। और उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको अपने सभी लक्ष्य एक ही बार में हासिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी भी बढ़ रही हूँ और खुद में सुधार कर रही हूँ ताकि अपने समुदाय की मदद कर सकूँ। इसलिए मैं जो भी अनुभव प्राप्त कर सकती हूँ उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मूल रूप से मैंने अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया, लेकिन अभी खुश हूँ। और मैंने पूछा क्यों? क्या आपको निराशा नहीं होती कि आप अपने लक्ष्य हासिल करने से बहुत दूर है? और उसने कहा, शुरुआत में मुझे ऐसा लगा, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी अपनी गति से काम करना जरूरी होता है, क्योंकि हर कोई अलग होता है। कुछ लोग दूसरों की तुलना में तेज होते हैं, इसलिए मूल रूप से हर किसी की अपनी गति होती है। इसलिए अपनी गति से काम करना अच्छा होता है और खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको विश्वास है कि आप यह कर सकते हैं तो आप खुद पर ज्यादा भरोसा करेंगे। और साथ ही मेरी सलाह है कि कभी कभी अपनी आंखें बंद कर ले ताकि आप अपने होश में आ सके और देख सके कि आपको क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी भावना होती है कि कौन सही है या कौन गलत, इसलिए अपना रास्ता चुनना जरूरी है, क्योंकि यह आपका जीवन है और सिर्फ आप ही है जो अपना भाग्य बदल सकते हैं। साथ ही हर काम को चरणबद्ध तरीके से करना अच्छा होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता और हर कोई एक ही बार में सब कुछ नहीं कर सकता। और मैंने कहा,
वाह, आपके शब्द बहुत प्रेरणादायक है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। और उसने कहा कि यह अच्छा है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं आपको कैसे सांत्वना दूं, लेकिन यह मूल रूप से ऐसी चीजें हैं जो मैंने अब तक अनुभव की है। और मुझे लगता है कि आपको वापस चले जाना चाहिए क्योंकि आप यहाँ के नहीं हैं। आप अभी भी युवा है और आपका भविष्य उज्ज्वल है, इसलिए इस सीढ़ी पर चढ़िए। और मैंने कहा कि फ्रांस ने यहाँ आने के लिए कहा है। और उसने कहा कि मुझे लगता है कि वह चाहता है कि तुम मुझसे कुछ सीखो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम आत्मविश्वास हासिल करो, इसलिए फ्रांस वापस जाओ क्योंकि मुझे यकीन है कि वह तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रहा है। और मैंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्हारा नाम क्या है? और उसने कहा, मेरा नाम एमी है। और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस फ्रांस से पूछो क्योंकि यहाँ अगले 2 महीने तक रहूंगा। और मैंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद एमी। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें फिर से देख सकूंगा। अलविदा। इस बीच मैं सीढ़ी पर चढ़ गया और मैंने अपने चेहरे पर एक सूरज की रोशनी देखी जो एक सितारे की तरह चमक रही थी। और जब मैं पहुंचा तो फ्रांस वहां मेरा इंतजार कर रहा था। और मैंने कहा कि तुम्हें इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुमने मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने दिया जिसका अनुभव मेरे जैसा ही है। और फ्रांस ने कहा कि क्या तुमने कुछ सीखा? और मैंने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि मैंने कुछ सीखा है, लेकिन यह सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता कि मैं यह कर सकता हूँ या नहीं, और अभी भी सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। और उसने कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि तुम काफी मेहनत करते हो, इसलिए तुम इस होटल में ठहरोगे जिसका नाम स्टार है और कमरा नंबर 423 ए। और मैंने कहा, शुक्रिया। और उसने कहा, सुनिश्चित करो कि तुम सही होटल में जाओ क्योंकि अगर तुम गलत होटल में चले गए तो तुम बच नहीं पाओगे और हमेशा के लिए वहीं फंस जाओगे, समझे? और मैंने कहा, ठीक है, तो यह पीला सितारा होटल है। और उसने कहा, हाँ, तो जाओ क्योंकि अभी वहाँ बहुत से गैंगस्टर घूम रहे हैं, इसलिए होटल में जाकर आराम करने का यही सही समय है। उसके बाद फ्यूचर इज डार्क नामक पार्क में मुझसे मिलो। और मैंने कहा, ठीक है। 1 घंटे बाद मैं होटल की ओर चल पड़ा। मुझे एहसास हुआ कि वहाँ ऐसे लोग हैं जो एक बेहतर इंसान बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने खुद से सोचा, वाह, मुझे इस बारे में और सोचना होगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और शाम को मैं अपने होटल के कमरे में पहुंचा और मैं सो गया। कुछ घंटों के बाद मैं उठा और मुझे एहसास हुआ कि मुझे फ्रांस से मिलना है। और जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो मुझे एहसास हुआ कि वहाँ कई अजीब कमरे हैं। और मैंने खुद से सोचा, रुको, यह अजीब है। यह होटल भूल भुलैया जैसा है। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो यह ऐसा नहीं था। और मैं बहुत घबरा गया और भ्रमित हो गया क्योंकि मैंने और फ्रांस ने वादा किया था कि हम पार्क में मिलेंगे। लेकिन जब मैं चल रहा था तो एक अजीब गैंगस्टर मेरी तरफ आ रहा था और उसने कहा कि हेलो प्रिंसेस, तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो? और मैंने कहा, नहीं, मैं सोच रहा था कि यह जगह कहाँ है। और उसने कहा कि यह लाल निशान वाला स्टार नाम का एक होटल है। और मैं सोच रहा था कि क्या। मुझे लगा कि इस होटल का नाम स्टार है और उस पर पीला निशान है। और उसने कहा, ओह, मुझे इसका कारण पता है, क्योंकि कुछ घंटे पहले कोई व्यक्ति इमारत को फिर से रंग रहा था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वे इसे पीले रंग से रंग रहे थे, इसलिए उन्हें सही रंग लेने के लिए स्टोर पर जाना पड़ा। तो मैंने सोचा कि ओह, शायद इसीलिए मुझे लगा कि यह होटल पीले निशान वाला स्टार है। और उसने कहा, लोगों से गलतियां होना ठीक है। और उसने कहा कि चूंकि तुम बाहर नहीं जा सकते तो चलो साथ में खेलते हैं। और मैंने कहा कि माफ करो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने फ्रांस से मिलने का वादा किया था, इसलिए मुझे जाना होगा। और उसने कहा, तुम नहीं जा सकते। क्या तुमने फ्रांस से सुना है कि एक बार जब तुम समूह के इस तरफ कदम रखते हो तो तुम यहाँ से हमेशा के लिए नहीं जा सकते? और मैं सोच रहा था कि क्या, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा कि मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ और जब से मैंने इस होटल में कदम रखा है तब से मेरी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मजेदार हो गई है और रुक नहीं सकती। तो ठीक है, तुम्हें यहाँ की आदत हो जाएगी। और मैं चौंक गया। मुझे लगा कि मैं काफी सावधान था। मुझे क्या करना चाहिए? फ्रांस यहाँ नहीं है और मैं गैंगस्टरों के साथ फंस गया हूँ।
और गैंगस्टर ने मुझे घसीटना शुरू कर दिया, इसलिए मैं लड़ता रहा और जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। और चाहे मैं कितनी भी दूर भागूं, कमरा अंतहीन था, कोई निकास नहीं था और दुख से भरा हुआ था। मैं देख सकता हूं कि अंधेरा मेरी ओर आ रहा है और वातावरण भारी होता जा रहा है। और मैं एक पल के लिए रुक गया और महसूस किया कि ओह नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। और मैं उम्मीद खोने लगा। और अचानक एक लड़की थी और वह मेरे पास आई और बोली, क्या तुम ठीक हो? और मैंने कहा, नहीं, मैं अब यहाँ फंस गया हूँ। मुझे और अधिक सावधान रहना चाहिए था और फ्रांस की बात सुननी चाहिए थी। और उसने कहा, ओह, तो तुम खोई हुई राजकुमारी हो। नमस्ते, मेरा नाम फ्रांसिला है और मैं फ्रांस की बहन हूँ। और मैं सोच रहा था कि ओह, सच में मैंने तुम्हारे भाई से पार्क जाने का वादा किया था, लेकिन मैं जाहिर तौर पर गलत होटल में पहुंच गया और इस होटल से बाहर नहीं निकल सकता। और उसने पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? और मैंने कहा, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। और उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि यह दुनिया मूल रूप से सपनों और इच्छाओं से बनी है। और मैं सोच रहा था कि तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा, इसका मतलब है कि अगर तुम सच में यहाँ से जाना चाहते हो और अपने मूल स्थान पर वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें वास्तव में ऐसा होने की कामना करनी चाहिए। और मैं सोच रहा था कि क्या मेरी इच्छा पूरी हुई? और उसने कहा, हाँ, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी उम्मीद और सपने खो दिए हैं और इसीलिए वे यहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन तुम्हारे मामले में मुझे लगता है कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास अभी भी इच्छा शक्ति और उम्मीद है। इसलिए तुम इस बारे में गहराई से क्यों नहीं सोचते कि तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो और तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? एक बार जब तुम्हारा मन तैयार हो जाए तो अपनी आंखें बंद कर लो, तो तुम पूरी तरह से नई चीजें देख पाओगे। और मैंने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। और एक बार जब मेरा मन तैयार हो गया तो मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी आंखें बंद करते समय मुझे लगा कि कोई चीज मुझे सहारा दे रही है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। फिर उसके बाद मैं जाग गया और मैं बाहर था। मैं होटल से भागने में सक्षम था, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सकता था भाग गया और पार्क में चला गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। और मैंने खुद से सोचा कि शायद मैं देर से आया हूं, इसलिए शायद फ्रांस मुझसे नाराज है। अरे नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उससे वादा किया और मैंने उसका वादा तोड़ दिया। अब मैं यहाँ अकेला फंस जाऊंगा और फिर से एक गैंगस्टर द्वारा अपहरण कर लिया जाऊंगा। उस पल मैंने उम्मीद खोना शुरू कर दिया। और फिर मैंने फ्रांस को यहाँ टहलते हुए देखा और जब वह पार्क में पहुंचा तो उसने कुछ नहीं कहा और वह बस मुझे देखता रहा। और मैंने कहा कि मुझे माफ करें कि मैं देर से आया। मुझे लगा कि तुम पागल हो क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है। और मुझे लगा कि तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ दोगे। और वह हंसने लगा। मुझे पहले से ही पता था कि तुम देर से आओगे क्योंकि मुझे पता था कि तुम बहुत अनाड़ी व्यक्ति हो और तुम गलत होटल में जाओगे। तो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी बहन को वहां भेज दिया क्योंकि वह मार्शल आर्ट करती है। और मैं ऐसा था कि फिर तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? मुझे लगा कि तुम्हारा काम मेरी मदद करना था। और उन्होंने कहा कि मैं बस तुम्हारा परीक्षण कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि क्या तुमने अपना मन बना लिया है या तुम थोड़े बड़े हो गए हो। साथ ही मैं तुम्हारा मजबूत दिमाग भी जानना चाहता था। और मैं सोच रहा था कि क्या मैं बहुत डर गया था। और उन्होंने कहा कि क्या तुमने मेरी बहन से कुछ सीखा है? और मैंने कहा, हाँ, और शायद मुझे लगता है कि मैंने सीखा है कि मजबूत बने रहना कितना महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा, ठीक है, तो अंतिम प्रश्न यह है कि क्या तुमने सोचा है कि तुम क्या करना चाहते हो? और मैंने कहा कि निश्चित नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपनी गति से काम करना चाहिए क्योंकि हर कोई अलग है। और उन्होंने कहा, नहीं, तुम वास्तव में ऐसा महसूस नहीं कर रहे हो क्योंकि मुझे पता है कि तुम कुछ और सोच रहे हो। और मैं सोच रहा था कि तुम्हें कैसे पता चला। और उन्होंने कहा, क्योंकि मैं एक परी हूं और मेरे पास मानव की भावना को देखने की प्रतिभा है। और मैंने कहा कि मेरी वास्तविक भावना वर्तमान में मुझे यकीन नहीं है कि मैं वास्तव में क्या करना चाहता हूं। और मुझे यह भी एहसास हुआ कि मुझे अपने लक्ष्य को जल्द ही पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है कि अपनी गति से काम करना महत्वपूर्ण है और खुद पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है। फ्रांस ने कहा कि मुझे पता है कि आप ऐसा कहेंगे और मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं कि क्या करना है,
और मुझे लगता है कि आपके आगे एक उज्जवल भविष्य है, इसलिए मुझे लगता है कि आप यहाँ के नहीं हैं। और फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ क्यों आ गई। और उसने पूछा कि क्या तुमने पार्क में अजीब संतरा खाया? और मैंने कहा हाँ, और यह बहुत स्वादिष्ट था। और उसने कहा कि इसीलिए क्योंकि वे संतरे बहुत दुर्लभ है, इसलिए आमतौर पर जो लोग अपने जीवन के बारे में अनिश्चित होते हैं तो लोग उस संतरे को ढूंढ लेते हैं। और मुझे लगा कि इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। और उसके बाद उसने कहा कि आपके साथ समय बिताना वास्तव में एक अच्छा अनुभव था, क्योंकि मुझे किसी लड़की की मदद किए हुए काफी समय हो गया था, इसलिए मैं थोड़ी घबरा गई थी। और मैंने कहा सच में मुझे लगता है कि आप एक पेशेवर परी की तरह थीं। और उसने कहा कि यह अच्छा था, और वह शर्मा गया। और मैंने कहा कि भले ही यह एक छोटा सा समय था, मुझे लगता है कि मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है, और मैं वास्तव में आभारी हूँ कि मुझे एक बढ़िया अनुभव मिला। और मुझे यह भी खुशी थी कि एक अच्छी परी से मिल पाया। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है, और मैं आप जैसे अच्छे मेहनती व्यक्ति से मिलकर खुद को भाग्यशाली भी महसूस करता हूँ। और मैंने कहा धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपने मेरी बहुत मदद की और मुझे नहीं पता कि मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरा धन्यवाद करना चाहते हैं तो मुझे अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाए और मुझे दिखाए कि आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। और मैं बस यही सोच रहा था। और उन्होंने हाँ कहा, क्योंकि मुझे लोगों को जीवन में सफल होते देखना अच्छा लगता है, क्योंकि इसका मतलब है कि मेरा काम सफल रहा। और मुझे लगता है कि मैं आपके साथ समय बिताते हुए खुद को बेहतर बनाने या विकसित करने में सक्षम था। और मैंने कहा धन्यवाद। और उन्होंने कहा अपनी आंखें बंद करो। और मैंने पूछा क्यों? और उन्होंने कहा 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो। और मैंने कहा लेकिन क्यों? और उन्होंने कहा नियम याद रखो, सवाल मत पूछो, बस वही करो जो मैं कहता हूँ। और मैंने कहा ठीक है। और उस शाम मैंने अपनी आंखें बंद की और उस पल मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ और यह हवा में उड़ने जैसा एहसास था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। और साथ ही मुझे कुछ गर्म महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे एक गर्म कंबल से ढका हुआ हूँ। और अगली दोपहर मैं उठा, पार्क में बच्चे खेल रहे थे और मैंने खुद से सोचा कि मेरे साथ क्या हुआ था। और मुझे नींद आने की याद नहीं है। और मैंने खुद से सोचा कि मैं क्यों सो रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थका हुआ हूँ। और मुझे यकीन नहीं है कि क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरे पास बहुत आत्मविश्वास है। और फिर उसके बाद मैंने अपना दोपहर का भोजन साफ किया और महसूस किया कि मैंने एक संतरा क्यों छीला। और फिर मैं घर वापस चला गया। अगले दिन मुझे अपनी एक कक्षा के लिए एक बैठक में भाग लेना था और मैं बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि मुझे अपने व्यक्तिगत भविष्य पर अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना था। और फिर कल की जैकेट से मुझे एक पत्र मिला और जब मैंने इसे पढ़ा तो यह फ्रांस नामक एक परी से था। और जैसे ही मैंने इसे पढ़ा मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे कल की हर बात याद आने लगी और मैं उसे बहुत बुरी तरह से देखना चाहता था, इसलिए मैं बाहर चला गया। जब मैं आसमान की ओर देख रहा था तो मैं महसूस कर सकता था कि फ्रांस मुझे देख रहा था और यह कहकर मेरा समर्थन कर रहा था कि तुम यह कर सकते हो। और फिर फ्रांस से एक पत्र पढ़ने के बाद मैं स्कूल गया और व्यक्तिगत भविष्य पर अपने प्रोजेक्ट पर अपनी प्रस्तुति दी। मेरी प्रस्तुति समाप्त होने के बाद मुझे वास्तव में राहत महसूस हुई। मैं वास्तव में घबराया हुआ था, लेकिन मैं एक परी की मदद से इसे प्रस्तुत करने में सक्षम था जिसने मुझे आत्मविश्वास दिया। मैं वास्तव में आभारी महसूस करता था कि मैं परी से मिलने में सक्षम था और मैं उन चीजों को देखने में सक्षम था जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थीं। और फिर प्रस्तुति के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उन अन्य छात्रों की मदद करना चाहता हूं जो अपने लक्ष्यों के साथ संघर्ष कर रहे हैं या खुद के बारे में आत्मविश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए मैंने अपने कॉलेज में छात्र कैरियर केंद्र की नौकरी के लिए आवेदन करने का फैसला किया है। यह आसान नहीं होगा क्योंकि मुझे प्रशिक्षण से गुजरना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जैसे कई छात्र हैं जो मेरी तरह संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें भी जीवन में सफल होने में मदद करना चाहता हूँ। घर वापस आते समय मैं आसमान की ओर देखती हूँ और भले ही फ्रांस मुझे सुन नहीं सकता, मैंने उससे कहा कि मैं अपने व्यक्तिगत भविष्य पर अपनी प्रस्तुति देने में सक्षम थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने मेरे जैसे छात्र की मदद करने के लिए एक छात्र कैरियर केंद्र के लिए आवेदन करने का फैसला किया। अन्य चुनौतियां होंगी, लेकिन
आपको दिखाऊंगी कि मैं यह कर सकती हूँ। और एक संदेश था जो कह रहा था कि आपके लिए अच्छा है। मैं हमेशा आपके लिए वहां रहूंगी चाहे कुछ भी हो। उस पल इसने मुझे आंसू में डुबो दिया और उसे बुरी तरह से देखना चाहती थी। और एक और संदेश था कि रोना मत। मुझे पता है कि तुम एक मजबूत लड़की हो और चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें आसमान से बचाऊंगी। और उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो खुश रहो और वो काम करो जो तुम्हें सच में पसंद है। और मुझे वाकई बहुत खुशी हुई और मुझे उसके शब्दों से राहत मिली। फिर उस पल हवा एक बवंडर की तरह चली और सभी पत्ते इकट्ठे होकर एक दिल का आकार बना दिया। और दिल के संदेश के अंदर एक बॉक्स था और बॉक्स के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत अंगूठी थी और अंदर एक कागज था और उस पर लिखा था कि यह मेरी ओर से एक विशेष अंगूठी है और यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए हाथ से बनाई गई है। और यह अंगूठी आपको किसी भी खतरे से बचा सकती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप खो गए हैं या कुछ और है तो इसे पहन लें। यह आपको ऊर्जा देगा। और मैंने इसे पहन लिया और यह अंगूठी एक सितारे की तरह चमक रही थी और बहुत सुंदर और शानदार भी थी। और इस अंगूठी को पहनने से मुझे बहुत ऊर्जा मिली। और उसके बाद संदेश गायब हो गया। अगले दिन यह एक और धूप वाली सुबह थी। जब से मैं एक अद्भुत परी से मिला तब से मेरा जीवन बहुत अलग हो गया है। मैंने अपने छात्र कैरियर केंद्र की स्थिति के लिए प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। मैं लगभग हर रोज प्रशिक्षण के लिए जा रहा हूँ। ऐसे समय होते हैं जब यह मुश्किल होता है, लेकिन मैं हमेशा खुद से कहता हूँ कि मैं यह कर सकता हूँ। जब मैं अपनी अंगूठी के साथ आसमान को देख रहा था तो मैंने खुद से सोचा कि भले ही मैं अब फ्रांस को नहीं देख सकता, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों दुनिया के दूसरे हिस्से में अपने लक्ष्य और जिम्मेदारी के लिए एक साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, खुद पर विश्वास करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। और मुझे एहसास हुआ कि मुझे अभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे कदम दर कदम कर सकता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन पाएं।